वो देखिए, वो भागने की कोशिश कर। पकड़ो इसको। पीछे करो कैमरा, मैं कह रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है, हूँ, आपको नहीं पता। मैं जो मर्जी करूँ आपको इससे क्या है, ये मेरी मर्जी है। वो मुंह तोड़ दूंगी, इस तरह की बातें की तुमने तो। मेरी ऑनलाइन बस एक लड़के से दोस्ती हुई थी। शादी से पहले उसने मुझे एक होटल में बुलाया, फिर वो मुझे होटल में जो सा मिसयूज करना शुरू हो गया। उससे कहा सैर के लिए चलते हैं। हर रात जो सा उसके हर दोस्त के साथ, हर नए दोस्त के साथ जो सा था मैं रात स्पेंड करती थी। और दोस्त नहीं थे और भी थे, वो सप्लायर था। वो मुझे यूज़ करता, मेरा मिस यूज़ करता था। अने वो ये कहता था आज मेरा ये फ्रेंड है, आज तुमने इसके साथ जो सा है वो रात स्पेंड करनी है, हमारे पास पैसे हो जाएंगे, हम अच्छा बंगला बना लेंगे, हम गाड़ी बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो। जो उसकी बातों में आ गई तो बस ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई। तो मैं क्यों ना ये खुले आम ही काम शुरू कर दूं। ना दिमाग है यार तुम्हारा। उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास पैसे ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए था ना पीने के लिए था। मैं फिर क्या करती। और ये एक लड़के के पीछे है जो इसको 2 साल तक खुद इस्तेमाल करता रहा, 1 साल तक इसको बेचता रहा, इससे धंधा करवाता रहा, मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वहाँ पे ना एक लड़का लड़की जो है वो लेटे हुए हैं। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो वो देखिए, वो भागने की कोशिश कर। पकड़ो इसको। क्या कर रही हो ये? क्या बदतमीजी है ये? क्या रही हो आप ये? कि आप क्या कर रही हो? बदतमीजी मैं? ये बदतमीजी क्या बदतमीजी? पीछे पीछे हटो, पीछे हटो कैमरा, मैं कह रही हूँ पीछे करो। आप क्या कर रही हो? पीछे कैमरा करो, मैं कह रही हूँ। क्यों, क्या करना है पीछे कैमरा कर? कैमरा पीछे करो, मैं कह रही हूँ। अच्छा 1 मिनट हम लोग कैमरा बंद कर देते हैं, पीछे अपना दुपट्टा ले। हाँ पीछे दुपट्टा ले। मैं लेती हूँ आप फेस जहाँ पे पीछे करो, मैं कह रही हूँ कैमरा। ये आप क्या कर रही हो? मतलब मैं कैमरा पीछे करूँ तो आप सबके सामने क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ कैमरा पीछे करो। क्यों पीछे करूँ? पीछे करो बस कैमरा। आप क्या कर रही हो? पीछे करो कैमरा, मैं कह रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है, आपको नहीं पता। अच्छा बदतमीजी आप कर रही हो, लेटी आप यहाँ पे लड़के के साथ, और आप मुझे कह रही हो कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ? शर्म नहीं आती? मैं जो मर्जी करूँ आपको इससे क्या है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, तुम्हारी नहीं है। बाजी यूके में नहीं बैठी हैं आप, लंदन में नहीं है, पाकिस्तान में बैठी हैं। यहाँ पे सब कुछ ऐसे रियासत ही मदीना होता है ये। हाँ मुझे पता है, रियासत मदीना है ये। तो यहाँ पे जोन सा है वो मुंह तोड़ दूंगी, इस तरह की बातें की तुमने तो। मैं बड़े प्यार से बात कर रही हूँ ना। हाँ मुझे मालूम है, कर रही हूँ प्यार से बात। क्या कर रही हो? यहाँ से बस मैं ये कर रही हूँ। नहीं मैं कह रही हूँ, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो हम कौन सा तुम्हारा चेहरा दिखा रहे हैं? काली करतूतें तुम कर रही हो और कह रही हो हमें। नाम क्या है तुम्हारा? ये भी पूछ लिया करो कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, किसके पीछे क्या मजबूरी हो सकती है। किसके पीछे? किसी औरत को इस तरह गाली नहीं दे सकती हो, किसी के करैक्टर पे इस तरह उंगली आप नहीं उठा सकती हो। हाँ कहा ना आपने, क्यों नहीं कहा? क्या कहा मैंने आपको? आपको नहीं पता आपने अभी क्या बोले अल्फाज? मैंने बोला ये गंदे करतूत तुम कर रही हो और बोल हमें रही हो कि कैमरा पीछे करो। क्या इस दुनिया में मैं ही हूँ जो कर रही हूँ? ठीक है बाकी भी हैं तो आप पर फ़र्ज़ है कि आपने करनी है। अगर बाकी कर रही हैं तो बाकी अगर कुएं में डूबती हैं, बाकी अगर जो है वो कुछ गंद में गिरती हैं, क्या करूँ मैं? बस मजबूर हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? बस मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूँ? आप तो मुझे गंदा कह सकते हो, आप मुझे कह सकते हो इस तरह, पर आप मेरी हालत नहीं हो जान सकते कि मैं किस वजह से इस जोन सी मैं बात सुनो, इस डगर पे पहुंची हूँ। क्या हुआ, क्या है, क्या नाम है? नाम बताओ मुझे। मेरा नाम नूरी है। नूरी नाम है। कहाँ से हो? मैं कराची से हूँ। कराची से? लाहौर में क्या कर रही हो? यहाँ पे बस यही आप जाने ना, यही तो जाने। आपको इतना पता है कि काली कोई करतूत कर रहा है, इतना भी तो उसे जाने कि तुम काली करतूतें क्यों कर रहे हो, क्या मजबूरी तुम्हारी, क्या कोई संभालने वाला नहीं है? आप भी ये पूछे तो सही ना, आप किसी को गाली देने से पहले ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या कर रही हो मुझे बताओ ना। कराची से तुम यहाँ पे ये काम करने आई हो? मेरी बस घर वाले कहाँ? ऑनलाइन कराची में ही है मेरी ऑनलाइन बस एक लड़के से दोस्ती हुई थी। बस उसने मुझे बहुत प्यार के वादे दिए, बहुत कस्में खाई। उसने कहा मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे ये करूँगा। शादी से पहले उसने मुझे एक होटल में बुलाया, ये कि मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। फिर उसने मैंने क्या किया वहाँ पे होटल में तुम्हारे साथ? आपको नहीं पता होटल में क्या होता है? नहीं चले ठीक है, मुझे बताएं तो सही क्या होता है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, उसने मेरी इज़्ज़त पे दाग लगा दिया। फिर मैंने उसे बोला मुझसे शादी करो। मैंने अपने घर वालों को भी मनाया, उसको अपने घर वालों के सामने लेके गई।
उसने कहा हाँ मैं शादी करूँगा तुमसे। फिर वो मुझे होटल में जो सा मिसयूज़ करना शुरू हो गया। तो तुम उसके साथ होटल में क्यों जाती थी? बस वो मुझे मजबूर करता था, मैं भी उससे प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था। फिर तो घर वाले मान गए थे? बार वो कसम खाता था, हर बार वो। घर वाले मान गए थे शादी के लिए? हाँ, घर वालों ने कहा था शादी कर लो इसके साथ, लेकिन वो धोखेबाज था। वो मुझे लाहौर ले आया, लाहौर ला के फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा लेकिन एक शर्त पे। जब घर वाले मान गए थे तो तुम उसके साथ लाहौर क्या करने आई थी? उसे कहा सैर के लिए चलते हैं, तो इस वजह से मैं उसके साथ आ गई। लेकिन उस शख्स ने जो सा मुझे लाहौर में ला के, जब मैंने उसे कहा हम निकाह कर लेते हैं, कोर्ट में निकाह कर लेते हैं, उसने कहा कि नहीं तुम जो सा मेरे दोस्तों के साथ जो सा है ज़िना करोगी तो जो सा मैं फिर तुमसे शादी करूँगा। मैंने उसके बहुत तरले किए, बहुत मिन्नतें समाजतें की, लेकिन उसने कहा यही शर्त है। फिर उसने अपने दोस्तों के पास मुझे जो सा है भेजना शुरू कर दिया। हर रात जो सा उसके हर दोस्त के साथ, हर नए दोस्त के साथ जो सा था मैं रात स्पेंड करती थी। बहुत बार, 1000 बार। अंदाज़न कितनी बार? मुझे 2 साल हो गए हैं लाहौर आए हुए। तो बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी जो सी दर बदर। फिर मैंने उससे बोला कि अब उसके दोस्तों के साथ कितना अर्सा तुम्हारा रिलेशन रहा? कितनी बार उनके साथ? 1 साल तक। सारे दोस्तों के? जी, और दोस्त नहीं थे और भी थे, वो सप्लायर था। वो मुझे यूज़ करता, मेरा मिस यूज़ करता था और मेरे पैसे क्या बताता था, मेरे पैसे का। मुझे बस ये कहता था मेरी जान हो तुम, बस अब हम निकाह कर लेंगे, बस पैसे। तुम्हें क्या बोलता था कि वो मेरे दोस्त हैं या मैं काम करता हूँ? नहीं, वो ये कहता था आज मेरा ये फ्रेंड है, आज तुमने इसके साथ जो सा है वो रात स्पेंड करनी है, हमारे पास पैसे हो जाएंगे, हम अच्छा बंगला बना लेंगे, हम गाड़ी बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो। मैं पागल थी जो उसकी बातों में आ गई। और फिर उस लड़के ने खुद तुम्हें होटल में कितनी बार यूज़ किया? उसने मुझे बहुत बार यूज़ किया, बहुत बार यूज़ किया। अक्ल नहीं है? उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 21। 21 साल की तुम हो और तुम्हें अक्ल नहीं आई? बस तुम क्या कर रही हो? प्यार 10 साल तुम ज़िना करती हो गई थी, बस प्यार में अंधी हो गई थी, बस कुछ नज़र नहीं था आता। है तुम्हारी अंधी हो गई क्या मतलब है? खुद को 2 थप्पड़ लगाती फिर देखती कैसे तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता? तो बस ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई। रोने से क्या होगा? फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर उसने प्यार के वादे किए, शादी के वादे किए, दोस्तों के साथ भी उसने तुम्हें के लिए जो है वो मजबूर किया, खुद भी वो तुम्हें 2 साल इस्तेमाल करता है। मुझे छोड़ दिया। फिर मैं एक फैक्ट्री में गई, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। जो फैक्ट्री का मालिक था उसकी भी नीयत ठीक नहीं थी, वो मेरे पे गलत नज़र रखता था। क्या गलत नज़र रखता है? जब भी ऑफिस से छुट्टी होती थी तो वो मुझे अपने ऑफिस में बुला लेता था। कभी कहीं हाथ लगाता था, कभी कहीं हाथ लगाता था। मुझे समझ तो आ गई कि हाथ लगाता? प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाता था, कभी कमर पे, कभी बाजू पे, कभी कहीं छेड़ता था। तो फिर ये कि एक दिन उसने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वहाँ से फिर मैं जान बचा के भागी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये काम, हर जगह पे दरिंदे हैं, जिस्म के भूखे हैं, तो मैं क्यों ना ये खुले आम ही काम शुरू कर दूँ। क्या दिमाग है यार तुम्हारा? मतलब अगर किसी ने, एक बंदे ने तुम्हारे साथ गलत किया, इसका क्या मतलब है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि जो है तुम खुलेआम ही काम करो? ठीक है, मजबूरी होती है, हर लड़की की होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है मजबूरी के तहत वो खुद को ही ख़त्म कर दे और इस रास्ते पे चल की बात। ठीक है, हर जगह पे जिस्म फरोश हैं, हर जगह पे जिस्म फरोश हैं। सबको कैसे जज कर? ऑफिस में मैंने सोचा कि एक सेक्रेटरी की जॉब थी, वहाँ पे गई। वहाँ का भी जो मैनेजर था वो भी ऐसा ही, उसकी भी नज़र गलत थी। तो फिर क्या करती, मजबूरी में आगे फिर मैं क्या करती, फिर ये काम ना करती, कहाँ से खाती, कहाँ से पीती, कौन सहारा देता? जो सहारा देता है वही जिस्म का भूखा, वही जो कहता है पहले साथ आओ, साथ लेटो, फिर तुम्हें मैं पैसे दूंगा। जिधर जाती थी यही। तो फिर मैं क्या? नाज़रीन सुनते हुए इतना बुरा लग रहा है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं फिर क्या करती, कहाँ से खाती? जिधर माँ बाप तो थे ना, कराची से तुम आई हो, क्या उन्हें बताती, उन्हें कि मेरे साथ क्या हुआ है? तो क्या उनके साथ तुम्हारा रास्ता नहीं है? नहीं, मेरे साथ उनका राब्ता नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था मैंने शादी कर ली है, लेकिन उस लड़के ने मुझे धोखा दिया। उन्हें यही पता है कि मैं शादी करके उनके साथ रह रही हूँ। फिर बस मैं कुछ नहीं कह सकती, बस, और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। इजी हो जाओ। और अच्छा मुझे बताओ कि नूरी, तुम्हारी तालीम कितनी है?
मैं एमएससी होल्डर हूँ। तो जो लड़का तुम्हें लाहौर लेके आया था उसका क्या नाम था? मेरा ना कोई तुम्हारा वली वारिस, ना कोई तुम्हारा आगे, ना कोई तुम्हारा पीछे, मेरा कोई भी खानदानी, नहीं है, रिश्तेदार? कोई भी नहीं है। क्या बताऊँ, क्या यहाँ पे कहाँ रिश्तेदारों पे को बताऊँ? मैं बस सड़कों पे ही रहती हूँ। अभी आपने जहाँ से मुझे पकड़ा है, मैं बस इसी तरह ही रात गुजारती और उधर ही सो लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रही थी तुम? यहाँ पे एक लड़के के साथ जो सा था वो, उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास पैसे ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए था ना पीने के लिए था। मैं फिर क्या करती। मुझे ये बताएं कि जो लड़का तुम्हें यहाँ पे लेके उसने तुम्हें कितने पैसे दिए जो भाग के गए? 3,000 मुझे दिया। कितनी देर का? चाहे वो सारी रात लेटा रहता, ये तो आपने आके उसे उठा दिया। कितनी देर पहले लेटे हो आप यहाँ पे? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले लेटे? क्यों ये नहीं किस चीज़ की रहे? बोतल है? ये वही लड़का लेके आया था, वो शराब पी रहा था। तुम्हारे मैं पेरेंट्स को कॉल करवाऊँ या तुम्हें कोई रिहाइश दूँ मैं? हाँ, मुझे रिहाइश चाहिए। तुम कोई जॉब करोगी? रिहाइश दूँ तुम्हें? हाँ, मुझे दो रिहाइश दो, जॉब मुझे दो। मैं कर लोगी? हाँ, मैं कर। इज्जत से कमा लोगी? हाँ, फिर मैं तो इस कमा रोडों पे नहीं ना निकलोगी, ये गंदा काम, हराम काम, ज़िना तो नहीं ना करोगी तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर एक बार सोच लो। हाँ, मैंने सोच लिया। तुम्हें गुजारा करना होगा, बस तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, रिहाइश मिलेगी, बस इज्जत से खाओगी रोटी। हाँ, ठीक है। कर लोगी? हाँ, कर लूँगी। ये तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको सबक मिला होगा कि ये एक 21 साल की लड़की जो कि कराची से आई है और ये एक लड़के के पीछे है जो इसको 2 साल तक खुद इस्तेमाल करता रहा, 1 साल तक इसको बेचता रहा, इससे धंधा करवाता रहा, इससे पैसे कमाता रहा। वो लड़का जो इससे प्यार करता था, वो लड़का जिसकी वजह से अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ आई थी और आज ये ये काम करने पे इसलिए मजबूर हुई है क्योंकि इसको हर जगह इसी तरह के लोग मिले। इसलिए इसने सोचा कि जैसे कि सब हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए, जब सब चाहते ही हैं, सबकी डिमांड यही है, क्यों ना ये काम करके पैसे कमाए जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी इस कहानी से आपको सबक मिला होगा कि माँ बाप के अलावा, आपके खून के अलावा कोई भी आपका सगा नहीं है, चाहे वो चाचा, मामा, ताया, मासी, फूफी, कोई भी है, सिवाय माँ बाप के आपका कोई सगा नहीं है।